कुछ छोटी सी जान पहचान के बाद योंगवेई उसके पास बैठ जाती है और बियर का कैन उठाकर बात करती है। तो तुम्हारा नाम क्या है? वो हिचकिचाता है। सिन यूम्योंग। यूम्योंग का मतलब है प्रसिद्ध, इसलिए तुम बच्चे की तरह मौजूद रह सकते हो। तुम क्या कह रही हो? यूम्योंग के हैरान चेहरे को देखकर योंगवे धीरे धीरे समझाती है, नाम वही है जो तुमसे जुड़ा होता है। तुम्हारा अस्तित्व इस बात से पहचाना जाता है कि मैं मौजूद हूं। तुम्हारा नाम ही तुम्हारे अस्तित्व का संकेत देता है। लेकिन मैं समझ नहीं पा रहा कि तुम किशोरावस्था के बाद कैसे जिंदा रहे। एक अभिनेता के लिए तो ये और भी अजीब है। तुम्हें दूसरों की जीवन ऊर्जा दबा देनी चाहिए थी। ये सुनकर यूम्योंग जम जाता है। वो तुरंत पूछता है, इसका क्या मतलब है? योंगवे जम्हाई लेते हुए समझाती है, जीवन ऊर्जा प्रेजेंस यानी मौजूदगी के रूप में व्यक्त होती है। अगर तुम्हारी उपस्थिति कमजोर है तो तुम कुछ भी करो कोई ध्यान नहीं देगा, लेकिन अगर यह मजबूत हो तो तुम बिना कुछ किए भी लोगों का ध्यान खींचोगे। इंसान इसे करिश्मा कहते हैं और योंगवे के अनुसार यूम्योंग में ये नहीं है। वो आगे कहती है, आम इंसानों का प्रेजेंस लगभग 50 होता है। अभिनेता 60 से 70 के बीच होते हैं। मशहूर अभिनेता 80 से 90 तक पहुंचते हैं, लेकिन तुम्हारा 30 से भी कम है, औसत से नीचे, बहुत कम जीवन शक्ति के साथ। यूम्योंग हैरान होकर कहता है, तो इसलिए मैं आज बेहतर अभिनय कर पाया? तुमने मुझे ऊर्जा दी थी। फिर अचानक वो उदास हो जाता है, लेकिन मैं तो जल्द ही मरने वाला हूं। योंगवेई उसके इस नजरिए से हैरान हो जाती है। इतना कम ऊर्जा लेकर जीने वाला व्यक्ति अपने करियर पर पछताने की बजाय ये सोच रहा है कि वो आगे अभिनय नहीं कर पाएगा। अचानक योंगवेई पूछती है, क्या मैं तुम्हें 20 साल की उम्र में वापस ले जाऊं? यूम्योंग तुरंत पूछता है, क्या शर्त है? योंगवेई कहती है, तुम्हें मुझे बेहतर अभिनय दिखाना होगा। मुझे अभिनय पसंद है। यूम्योंग की आंखें चमक उठती हैं। क्या यह संभव है? योंगवेई की एक पूंछ चमकती है। हाँ, मैं अपनी 10वीं पूंछ का इस्तेमाल करूंगी, लेकिन यह मेरे लिए बड़ा निवेश है। यूम्योंग हैरान होकर पूछता है, क्या तुम सच में ये करोगे? क्या तुम कोई देवदूत हो? योंगवेई तुरंत मना करती है, मुझे भी फायदा होगा। धन्यवाद, मैं मेहनत करूंगा, यूम्योंग कहता है। थॉमवेई कहता है, तो हमें एक कॉन्ट्रैक्ट करना होगा। अभी तुम्हें वापस ले जाऊं? यूम्योंग कहता है, रुको, 20 साल की उम्र मत चुनना। मैं उस समय सेना में था, वहां फिर नहीं जाना। अचानक पलक झपकते ही यूम्योंग अपनी आंखें खोलता है। वो अपने बिस्तर पर है। योंगवेई उसके पास छोटे रूप में लेटी है। कैसा लग रहा है ये जवान शरीर? यूम्योंग चौंक जाता है। ये सपना नहीं है। चारों ओर देखकर वो पहचानता है, ये जगह वही है जो उसने पहले देखी थी। वो पूछता है, तुम इतने छोटे क्यों हो? योंगवेई जवाब देती है, ये मेरे लिए बड़ा निवेश था। मैं मुश्किल से इस रूप में रह पा रही हूं। यूम्योंग कहता है, मैं समझ गया। मैं मेहनत करूंगा ताकि तुम्हारा निवेश बेकार ना जाए। कॉन्ट्रैक्ट के अनुसार उसे लोमड़ी आत्मा की उपस्थिति स्वीकार करनी होती है। 29/1001। वो हैरान होकर कहता है, ये क्या है? मेरा प्रेजेंस 29 है। योंगवेई उत्साहित होकर कहती है, इसीलिए हमने कॉन्ट्रैक्ट किया। मैं तुम्हें 20 से 50 तक ऊर्जा दे सकती हूं, तुम चुनो। यूम्योंग कहता है, तो मैं 50 चुनता हूं। फिर वो सोच में पड़ जाता है, लेकिन इतना ज्यादा ठीक है। मैं अचानक बहुत अलग दिखूंगा और सहायक कलाकार को मुख्य किरदार से ज्यादा नहीं चमकना चाहिए। वो सोचता है और कहता है, 25 काफी है। योंगवेई हैरान होता है, क्यों 50 क्यों नहीं? यूम्योंग मुस्कुराकर कहता है, मैं अभी मुख्य भूमिका नहीं चाहता। ज्यादा प्रेजेंस समस्या बन सकती है। योंगवेई उसकी बात मान लेती है। ठीक है, अब तुम्हारा प्रेजेंस 54 है। कैसा लग रहा है? यूम्योंग तुरंत महसूस करता है, उसका शरीर हल्का और ऊर्जा से भर गया है। धन्यवाद, वो कहता है, लेकिन तुम दिखते तो आत्मा जैसे नहीं हो। योंगवेई नाम तुम पर सूट नहीं करता।